नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा जय जय। आज की इस वीडियो में हम 3 लोक जो हमारा है, इस 3 लोक का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घनफल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, घनफल और क्षेत्रफल निकालने की विधि क्या है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। पहले घनफल और क्षेत्रफल निकालने के पूर्व हमको उसकी आकृति के बारे में विचार करना होगा कि हमारा लोक कैसा दिखता है, उसका आकार कैसा है। उस आकार को देखने के बाद फिर हम उसके घनफल और क्षेत्रफल निकालने की विधि समझेंगे। देखें, ये पीछे हमने चित्र में तीनों लोकों का चित्र बनाया हुआ है। इसमें सबसे ऊपर ये 1 राजू है, मध्य में ये 5 राजू है, फिर यहाँ पर 1 राजू और सबसे नीचे ये 7 राजू का विस्तार होता है। ये पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। उत्तर और दक्षिण में इसकी लोक की जो गहराई है वो गहराई सर्वत्र 7 राजू की है। ये नीचे अधोलोक में भी 7 राजू गहरा है, मध्यलोक में भी 7 राजू गहरा है, यहाँ ब्रह्म स्वर्ग के पास भी 7 राजू गहरा है और ऊर्ध्वलोक सबसे ऊपर लोकाग्र में भी 7 राजू गहरा है। तो उत्तर दक्षिण सभी जगह इसकी गहराई 7 राजू की है, लेकिन पूर्व पश्चिम इसका विस्तार अलग अलग दिया गया है। इसके बीचों बीच मध्य में यहाँ 1 राजू ऊपर से लेकर के एक लाइन नीचे तक आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये जो 2 लाइन हमने खींची हैं, इसको हम लोक नाड़ी कहते हैं। ये लोक नाड़ी कहलाती है। ये बिल्कुल तीनों लोकों के मध्य में है। ये 1 राजू चौड़ी है और 1 राजू गहरी है। जैसे लोक हमारा सर्वत्र 7 राजू है गहरा, लेकिन ये जो लोक नाड़ी है ये जैसे अपने कमरे के बीचों बीच या हॉल के बीचों बीच एक पिलर होता है, उस पिलर की तरह लोक नाड़ी होती है। ये लोक नाड़ी 1 राजू गहरी, 1 राजू चौड़ी और 14 राजू लंबी होती है। कहीं कहीं शास्त्रों में इसको त्रस नाड़ी भी कहा गया है। त्रस नाड़ी और लोक नाड़ी में थोड़ा सा अंतर होता है। इसको भी हम एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि लोक नाड़ी और त्रस नाड़ी में क्या अंतर होता है। आज की वीडियो में हम इसका क्षेत्रफल और घनफल निकालेंगे। अगली वीडियो में हम आपको त्रस नाड़ी और लोक नाड़ी का अंतर कैसे निकालते हैं, त्रस नाड़ी कितनी है, लोक नाड़ी कितनी है, त्रस नाड़ी किसे कहते हैं, लोक नाड़ी किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाएंगे। आज की वीडियो में पहले हम लोक का घनफल और क्षेत्रफल निकालेंगे। घनफल और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस करनी होगी। उस मैथमेटिकल प्रोसेस में हमें सबसे पहले लोक की आकृति को समझना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ आकृतियां होती हैं, जैसे वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग कहलाता है। आयत जिसकी 2 लंबाई 2 बराबर हो और चौड़ाई अलग बराबर हो वो आयत कहलाता है। चौड़ाई कम हो लंबाई ज्यादा हो। ठीक है, इसी तरह से एक गोल आकृति होती है, उसको वृत्त कहते हैं। अब हम अपने इस लोक को देखेंगे तो ये गोल भी नहीं है, आयत भी नहीं है, वर्ग भी नहीं है। तो इसकी आकृति का क्षेत्रफल और घनफल निकालने के लिए हमें इनकी आकृति को अलग अलग करना पड़ेगा और इसके निकालने की 3-4 विधियां हैं। हम आज की वीडियो में आपको तीनों चारों विधियां समझाएंगे। सरल विधि भी है, मध्यम भी है और कठिन भी है। अपने जैनागम में किस विधि से निकालते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। तीनों चारों विधियों से इस पूरे 3 लोक का जो घनफल है वो 343 घन राजू निकलता है। ये कैसे निकलता है ये अपन इसको समझेंगे। ठीक है, पहले पहली विधि देखते हैं हम।
पहली विधि में कैसे घनफल निकाला जाता है। घनफल निकालने के लिए हम इसको टुकड़ों में बांटेंगे, अलग अलग आकृतियां बनाएंगे। जैसे आप देख रहे होंगे एक आकृति अधोलोक की अलग बन रही है, ये यहां से यहां तक ये एक अधोलोक की आकृति बन रही है, तो अधोलोक का घनफल अलग निकाला जाएगा और ऊर्ध्वलोक का घनफल अलग निकाला जाएगा। पहले हम अधोलोक का घनफल आपको निकाल के बताएंगे। तो अधोलोक का घनफल कैसे निकलेगा, अब इसको अपन समझते हैं। ये अपना जो चित्र हमने बनाया है, ये अधोलोक का चित्र बनाया है। ये अधोलोक में ये सबसे ऊपर ये एक राजू, ये सबसे नीचे यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना है, ये 7 राजू का है। ठीक है, अब ये जब 7 राजू का हो रहा है तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। जब ये रेखा अपन ने खींची है यहां से यहां तक, तो जब ये एक राजू है तो ये भी एक राजू हो जाएगी। ठीक है, अब ये यहां से यहां तक यदि 7 राजू की है तो इन 7 राजू में से एक राजू को घटा दें तो कितनी बची, 6 राजू। तो 3 राजू की ये होगी और 3 राजू की ये होगी। इस प्रकार से अपन समझेंगे। ठीक है, अब इसकी जो ऊंचाई है यहां से यहां तक ये कितनी है, ये सर्वत्र यहां से यहां तक है, ये 7 राजू। ठीक है, ये पूरी ऊपर से नीचे तक कितना है, 7 राजू। कुल टोटल हमारा जो लोक था वो 14 राजू उत्तंग नभ, 14 राजू ऊंचा है। इसमें से ऊर्ध्वलोक 7 राजू और अधोलोक 7 राजू। तो ये अधोलोक यहां से लेके यहां तक का 7 राजू। इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई सर्वत्र 7 राजू की गहराई। ठीक है, अब जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र लगाए जाते हैं। क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और जब घनफल निकाला जाता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई। ठीक है, इस प्रकार से घनफल निकलता है। यहां की आकृति हम देखेंगे तो देखें, हमने अभी बताया था कि आकृति 2-3 प्रकार की होती है। एक तो होती है जिसकी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर हों, ये हो गया वर्ग। ठीक है, एक होता है आयत जिसकी लंबाई अधिक हो चौड़ाई कम हो, ये आयत। एक होता है वृत्त गोल। ठीक है, एक होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होता है, जैसा ये अपना अधोलोक है, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, 2 रेखाएं बिल्कुल पैरेलल जाएंगी। ये 2 रेखाएं बिल्कुल एक सी जा रही हैं, इनके बीच की दूरी बराबर है, पैरेलल नहीं है बिल्कुल, तो इनके बीच की दूरी बराबर होती है लेकिन आकृति अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से ये आकृति बन गई। सेम इसी प्रकार की आकृति अपनी इधर बन रही है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने की पहली विधि हम आपको बता रहे हैं। पहली विधि में हम क्या करेंगे, यहाँ पहली विधि में समचतुरस्र जो होता है समचतुर्भुज, उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या होता है, दोनों भुजाओं का योग, जो पैरेलल जो 2 भुजाएं हैं उनका योग। तो क्या लिखेंगे, दोनों भुजाओं का योग। ठीक है, अब इसमें अपन गुणा करेंगे किसका, उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, और फिर बटे 2, ये सूत्र होता है। ये किसका सूत्र है, क्षेत्रफल का सूत्र है। क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी बटे 2। ठीक है, अब इसको अपन देखें, इस सूत्र को जब हम लगाएंगे तो इसकी 2 भुजाएं हैं, एक भुजा ये और एक भुजा ये, दोनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा कितनी हो गई, 1 राजू की, तो 1 प्लस दूसरी भुजा कितनी है, 7 राजू की। ठीक है, 1 + 7 गुणे, अब बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, इस भुजा से इस भुजा की दूरी कितनी है, 7 राजू, तो गुणे 7 बटे 2। क्लियर हुआ।
क्या हुआ, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी बटे 2। तो दोनों भुजाओं का योग कर दिया 7 और 1 8 गुणे 7 बटे 2। अब जब अपन इसको करेंगे तो कितना निकलेगा, 7 और 1 8 गुणे 7 बटे 2। 2 से ये 8 काटेंगे तो 4 और 4 सत्ते 28। ये 28 क्या निकला, ये 28 क्षेत्रफल निकला। इस क्षेत्रफल को कहेंगे, ये पूरी नाम किसने थी, राजू। और क्षेत्रफल जब होता है तो उसको मापन के क्षेत्र में अपन बोलते हैं वर्ग राजू। ठीक है, ये हो गया वर्ग राजू। ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। अधोलोक का क्षेत्रफल कितना हुआ, अधोलोक का क्षेत्रफल हुआ 28 वर्ग राजू। ठीक है, अब इसका हम घनफल निकालें। तो घनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखें घनफल बराबर क्या होता है, घनफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई या गहराई। ठीक है, क्षेत्रफल गुणे गहराई। अब क्षेत्रफल कितना निकला 28, तो यहां 28 गुणे, अब गहराई कितनी है इसकी, अधोलोक की गहराई सर्वत्र 7 राजू की है, तो 28 गुणे 7 करेंगे तो कितना आया, 7 8 56, 7 गुणे 14 5 19, 196। ये क्या कहलाएगा, घनफल है, इसलिए इसको हम बोलेंगे घन राजू। ये अधोलोक का घनफल निकल आया, घन राजू कितना, 196 घन राजू। ये पहली विधि से अपन ने निकाला। पहली विधि कौन सी थी, हमने पूरे इसका क्षेत्रफल एक साथ निकाला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसको हमने चतुर्भुज बना दिया, 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4। इसमें से 2 भुजाएं ये समान होती हैं, तो ये समचतुर्भुज कहलाएगा। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी बटे 2। तो ये क्षेत्रफल निकला, और क्षेत्रफल में जब हम गहराई का गुणा कर देंगे तो घनफल निकल आएगा। ठीक है, ये पहली विधि हुई। अब इसकी अपन दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि में इसकी 3 आकृतियां बन रही हैं। एक आकृति तो बन रही है ये अपनी आयत की, ये एक आयत बन गया। ये आयत कैसा बन गया, एक आयत बन गया अपना, ये ऐसे में बना दें तो ये 1 राजू है और ये इधर 7 राजू। ठीक है, ये 2 बन रहे हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर। एक लाइन यहां से खींचेंगे, ये इस तरह से। यदि हम इसको नंबरिंग कर दें तो A B और C, तो A B C ये एक त्रिभुज बनेगा। इधर कर दें D E F, तो ये हो गया D E F, एक अलग त्रिभुज हो गया। ठीक है, और A B B E ये एक चतुर्भुज हो गया, आयत जिसको हम कहें। तो अब हम 3 आकृतियों का अलग अलग निकालेंगे और फिर तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और गहराई का गुणा कर देंगे तो घनफल हो जाएगा। तो पहले निकालेंगे अपन आयत का। ठीक है, आयत का निकालने में अपन क्या करेंगे, आयत का घनफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई या गहराई। अब लंबाई कितनी है इसकी, कौन सा आयत, ये लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई है 7, चौड़ाई कितनी है 1, और ऊंचाई या गहराई कितनी है इसकी 7। तो अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 सतैया 49, ये आया 49 घन राजू। ये एक आकृति का आ गया। कौन सी आकृति का, बीच वाली जो आकृति है, इस बीच वाली आकृति का घनफल आ गया कितना, 49 घन राजू। अब त्रिभुज का निकालें अपन। ठीक है, तो त्रिभुज का निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 भुजाएं होती हैं। इसमें होता है एक आधार, एक लंब।
ये आधार कहलाएगा और ये भुजा ये लंब कहलाती है। इसको हम विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आधार गुणे लंब बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे लंब बटे 2। ये क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आधार कितना है इसका? ये यहां देखिए, यहां से यहां तक त्रिभुज कितना बनता है? यहां से यहां तक आधार है 3। लंब कितना हो रहा है यहां से यहां तक? 7 बटे 2। कितना हुआ? 21 बटे 2। 21 बटे 2 का मतलब 10.5। ये क्या निकला? ये क्षेत्रफल निकला अभी इस त्रिभुज का। अब इसका घनफल निकालेंगे तो गहराई का गुणा कर देंगे। घनफल क्या होगा? घनफल में गहराई का गुणा कर देंगे, तो क्षेत्रफल गुणे गहराई। ठीक है, अब क्षेत्रफल गुणे गहराई करेंगे तो क्षेत्रफल कितना निकला था अपना? क्षेत्रफल निकला था 10.5 वर्ग राजू। इसमें हमने गुणा कर दिया गहराई का 7 का, तो कितना हो गया? 73.5 घन राजू। ठीक है, ये इस क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का, ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है। ठीक है, अब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को मिलाएं, दोनों एक से हैं। यहां पर भी 3 है आधार, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी ऊंचाई 7, गहराई 7, यहां पर भी वही। तो जो क्षेत्रफल घनफल इस त्रिभुज का निकला है वही घनफल इस त्रिभुज का भी निकलेगा। तो अब अपने पास तीनों हो गए। पहले त्रिभुज का घनफल, त्रिभुज का कितना निकला अपना? 73.5। ठीक है, दूसरा आयत, इस आयत का कितना निकला था अभी अपना? इसको अपन ने निकाला था 49। आयत का कितना निकला था? 49। ठीक है, और तीसरे त्रिभुज का कितना निकला इसका? इसका निकला अपना 73.5। अब इन तीनों को जोड़ दें। इनको जब जोड़ेंगे तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल, घनफल हमारा निकल आएगा। इसको हम जोड़ें तो 5 और 5 10, 0, 3 1 4 और 9 13 और 3 16 6, 1 7 1 8 4 12 और 7 19। 196 घन राजू। जो हमने पहली विधि से निकाला था उसमें भी 196 घन राजू, दूसरी विधि से निकाला इसमें भी 196 घन राजू। ठीक है, अब तीसरी विधि को अपन देखते हैं। तीसरी विधि में देखेंगे तो तीसरी विधि में अब हमने 3 आकृतियां कर दी। ये जो अपना आधुलोक बना था इसकी 3 आकृतियां हो रही हैं। एक आकृति ये अलग और ये अलग। ठीक है, ये अपनी एक राजू, यहां भी एक राजू, और ये पूरी लंबाई कितनी है इसकी? 7 राजू। ऐसे ही इस त्रिभुज की लंबाई ये 7 राजू, ये 3 राजू, इधर ये 3 राजू, ये 7 राजू। अब इस विधि में क्या करेंगे? ये जो त्रिभुज की आकृति है, एक त्रिभुज को यदि हम पलट दें तो ये आकृति तो एज इट इज आ गई, ये 1 और ये 1 और ये 7। यहां की जो आकृति थी इसको हमने पलट करके इस तरफ लगा दिया। जब हम इसको पलट करके लगाएंगे तो एक त्रिभुज पे दूसरा त्रिभुज इस तरह से चिपक जाएगा कि ये एक पूरा आयत बन जाएगा। ये इधर 3 थी, इसकी इधर 3 थी, ठीक ही नहीं थी? ये इधर 7 था, ये इधर 7 था। तो अब क्या हो गया? ये 3/7 का एक वर्ग बन गया, एक आयत 3/7 का। ये 3 और ये 3, ये 7 और ये 7। और यदि हम पूरा मिला लें तो पूरा मिला करके यदि इधर से पूरा मिलाएंगे तो 3 और 1 4। तो ये पूरी रेखा यहां से लेके यहां तक की कितनी हो गई? ये 4। और यहां से यहां तक की भी कितनी हो गई? 4। और ये हो गई 7। अब ये एक नया आयत बन गया। और इस आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है इसकी? ये 7। चौड़ाई कितनी हो गई? 4। 3 और 1 4। ठीक है, तो कितना हो गया? ये
28 वर्ग राजू, ये क्षेत्रफल। अब घनफल निकालेंगे तो घनफल में क्या करेंगे, घनफल बराबर क्षेत्रफल गुणे गहराई। क्षेत्रफल कितना निकला 28 गुणे गहराई कितनी है 7 बराबर कितना निकला 196 घन राजू। तो इस तरह से अधोलोक का क्षेत्रफल और घनफल तीनों विधियों से भी निकालेंगे। एक विधि से हमने समचतुर्भुज बना करके निकाला, दूसरी विधि में ये एक आयत और 2 त्रिभुज करके निकाला, तीसरी विधि में इस त्रिभुज को पलट करके हमने पूरे को एक आकृति का रूप दिया, एक आयत का बना करके। लेकिन तीनों ही विधि में घनफल कितना निकलेगा 196 घन राजू। अब हम ऊर्ध्वलोक का घनफल देखते हैं, ऊर्ध्वलोक का घनफल कैसे निकलेगा। देखें, अब ऊर्ध्वलोक का जब हम घनफल निकालेंगे तो स्थिति ऐसी बनेगी। अब हमने लोक को 3 टुकड़ों में अलग अलग रखा है। ऊर्ध्वलोक के 2 टुकड़े कर दिए, एक हिस्सा ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ये अधोलोक अलग। अधोलोक का हमने निकाल लिया तीनों विधि से 196 घन राजू आया है, ठीक है। अब ऊर्ध्वलोक का निकालेंगे तो सबसे पहली विधि अपनी कौन थी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर भी वही समचतुर्भुज बन रहा है, एक लाइन इधर है और एक लाइन ये इधर है, ठीक है। तो 2 भुजाएं ये हो गई और ये 2 भुजाएं इधर से हो गई, तो ये 4 भुजाएं जिसमें से 2 भुजाएं समान हैं। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दोनों भुजाओं का योग, ठीक है, दोनों भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है, बटे 2, ठीक है। अब इसमें अपन जब निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, ये कितना एक टुकड़े का निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे, जितना ये है उतना ही ये है, दोनों बराबर है। तो एक टुकड़े का निकालेंगे उतना ही दूसरे का निकलेगा। तो इसका जब हम निकालेंगे तो 2 भुजाएं हैं, एक भुजा ये हो गई तो ये कितनी है 1 प्लस दूसरी भुजा ये कितनी है यहां से यहां तक 5, ठीक है, गुणे बीच की दूरी, बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक कितना है एक टुकड़ा। देखें नीचे से ऊपर तक 7 राजू और ये मध्य में बीच में भाग हो जाता है तो 7 के आधे कितने हो जाएंगे 3.5। तो ये बीच की दूरी कितनी है इनकी 3.5 बटे 2। अब क्या होगा 5 और 1 6 गुणे 3.5 बटे 2, 2 से ये काट देंगे तो 3। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा 10.5, ठीक है। ये 10.5 क्या निकला, ये 10.5 निकला अभी क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में जब हम गहराई का गुणा करेंगे तो घनफल निकलेगा। तो ये क्या निकला, ये तो निकला अपना क्षेत्रफल बराबर वर्ग राजू, ठीक है। अब घनफल बराबर क्या होगा, घनफल बराबर क्षेत्रफल गुणे गहराई, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना है 10.5, गहराई कितनी है, गहराई सर्वत्र 7 राजू की है, इसमें 7 का गुणा करेंगे तो कितना निकला, ये निकला अपना 73.5 घन राजू, ठीक है। अब जब एक भाग का ये 73.5 तो दूसरे भाग का भी 73.5, क्योंकि दोनों बराबर है। ये इधर 5 है तो इसकी भी 5 है, ये इधर 1 है तो इसकी भी इधर 1 है, इधर इसकी भी ऊंचाई 3.5 राजू है तो इसकी भी 3.5 राजू है, इसकी गहराई 7 राजू है तो उसकी भी गहराई 7 राजू है। दोनों टुकड़े बिल्कुल बराबर बराबर हैं। तो एक का यदि घन राजू 73.5 है तो दूसरे का भी 73.5। तो ऊर्ध्वलोक का घनफल कितना निकलेगा, ऊर्ध्वलोक का घनफल निकलेगा दोनों को जोड़ने 73.5 और 73.5, इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 147 घन राजू। ये ऊर्ध्वलोक का निकला, ऊर्ध्वलोक का घनफल कितना निकला 147 घन राजू, ठीक है। अब तीनों लोगों का कितना हो गया, ऊर्ध्वलोक का और अधोलोक का, इसका निकला 73.5
इसका निकला 73.5 और इसका था 196। इन तीनों को जोड़ देंगे। अब 147 में 196 और जोड़ देंगे। 147 हो गया, इसको जोड़े 7 6 13 3 4 13 और 1 14 343 घन राजू। इस प्रकार से ये तीनों लोगों का घनफल 343 घन राजू निकलता है। ये पहली विधि से अपन लोग लो। दूसरी विधि से निकालेंगे तो दूसरी विधि से फिर वही करेंगे, ये एक वर्ग बनाएंगे अपन, 1 और 3.5 का आयत बनेगा। ये त्रिभुज अलग, ये त्रिभुज अलग, तो इस त्रिभुज का अलग निकालेंगे, इस त्रिभुज का अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। बिल्कुल सेम जो हमने अधोलोक के समय प्रक्रिया की थी वही प्रक्रिया इधर करेंगे तो वो उतना ही निकलेगा। तो ऐसी 3 विधियां होती हैं, 3 विधि से तीनों लोगों का घनफल निकाला जाता है। हमारे यहाँ जैनागम में किस विधि का प्रयोग किया गया है? तो जैनागम में ये इसी विधि का प्रयोग किया गया। जो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोल रहे हैं, ये हम बोलते हैं दोनों भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। वो क्या लिखते हैं? उसमें दोनों भुजाओं का योग ना लिख करके वो लिखते हैं मुख और भूमि का योग। मुख कहलाएगा ऊपर का भाग, भूमि कहलाएगी नीचे। तो मुख हो गया ऊपर और भूमि हो गई नीचे, इन दोनों का योग। अब मुख और भूमि का योग करेंगे तो जैसे इधर का है ये, अब इसका मुख हो गया 1 और भूमि हो गई 5, तो 1 + 5, फिर बीच की दूरी बटे 2। सूत्र यही है, लेकिन हमारे यहाँ हमने कह दिया मैथमेटिक्स में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसमें लिख दिया अलग उन्होंने दोनों भुजाओं का योग, उसमें लिख दिया मुख और भूमि का योग। केवल इतना सा अंतर है, बाकी प्रोसेस यही रहेगी। इस प्रकार आज हमने तीनों लोकों का घनफल क्या होता है इसको समझा। ऊर्ध्वलोक का घनफल और अधोलोक का घनफल कैसे निकाला जाता है इसको हमने समझा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रस नाड़ी क्या है और लोक नाड़ी क्या है। त्रस नाड़ी लोक नाड़ी में क्या अंतर है, क्या उनकी विशेषता है, इसको हम समझेंगे। तब तक के लिए जय जय।